नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपके सामने वीकली न्यूज़ का ये पूरा एपिसोड ला रहे हैं और एक अच्छी चीज़ है, अब लगातार हर दिन आपको पुणे रियल एस्टेट से जुड़ी और इससे जितने भी सेक्टर जो है रिलेटेड है उसकी न्यूज़ हम आपको डेली दे रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट हो या अपने वेबसाइट के जरिए। तो इस जानकारियों से आप लगातार अपडेट रह सकते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ जानकारियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हों। बाकी डिटेल में इन एपिसोड में हम लोग बात करते हैं न्यूज़ के बारे में और आने वाले समय पे इसे लगातार हम लोग अपग्रेड करने जा रहे हैं। आप लोगों के तमाम रिक्वेस्ट भी हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट रिव्यू से रिलेटेड हों, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हों, और जो तमाम खबरें आती हैं आपको अवेयर करने के लिए वो लगातार आप लोगों के सामने ला रहे हैं। आपको प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। लगातार आप ऐसी जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सबसे बड़ी खबर यह है कि मई की जो शुरुआत होगी, यानी कि एक हफ्ते बाद ही, आज मंडे का दिन है, 25 तारीख है, तो लगभग 5-6 दिन बाद मई की जो शुरुआत होने वाली है वो बताया जा रहा है कि बारिश से शुरू होगी और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से गर्मी है उसमें रिलीफ मिलने की संभावना है। और इसमें बड़ी खबर ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में मानसून आ जाता है पुणे में, तो अब इसके लिए पीसीएमसी ने तैयारियां भी चालू कर दी हैं। जो नाला होता है, मराठी में नाला उसे भी कहते हैं जहां से स्टॉर्म वाटर जो है बहने का रास्ता होता है, उसे भी नाला कहा जाता है। तमाम जो है एक तरीके से बारिश के मौसम के बाद आपने देखा होगा कई प्रोजेक्ट से जो है ऐसे नाला निकलते हैं जिससे उसे कंक्रीट भी किया जाता है, जिससे बरसात के पानी को रास्ता दिया जा सके। तो अब कॉरपोरेशन ने इसके लिए भी जो है तमाम टेंडर निकाल रहे हैं, तमाम लोगों से जो है एक तरीके से बात कर रहे हैं कि जिससे इसमें अब नए तरीके से अपडेट लाया जा सके। सारे जितने नाला हैं, जितने स्टॉर्म वाटर के रास्ते हैं, उनको क्लीन कर लिया जाए, जिससे हर साल आप देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर देखिए तमाम जगहों पे आपको फ्लड की जो है एक तरीके से न्यूज़ आपको मिली रही होगी। लास्ट ईयर भी कुछ जगहों से आई थी। तो अगर ये नाले क्लियर रहेंगे, अगर ये स्टॉर्म वाटर के रास्ते क्लियर रहेंगे तो हम सभी लोगों के लिए सुविधाजनक होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी। कई बार जो गुंठेवारी में घर बने हैं, गाँवठान एरिया में घर बने हैं, वहाँ पे अगर नाला क्लियर नहीं है तो कई बार जो है वाटर लॉगिंग घरों के अंदर भी देखा गया है। तो संभावना ये है कि पीएमसी और पीसीएमसी के सिविक बॉडीज़ के इन स्टेप से आने वाले समय में मानसून में ये सारी सिचुएशन वर्स नहीं होगी। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि वाघोली को लेके 23 और गांव 2021 में पीएमसी में मर्ज किए गए, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पीएमसी में मर्जर का डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ, जो काम वहां पे चल रहे थे जिस भी ये 23 गांव में, वो वहीं के वहीं तमाम काम रुक भी गए। कारण ये था कि एक तरीके से जो लोकल बॉडीज़ हैं और जो कॉरपोरेशन है, किसी को ये नहीं समझ में आता आखिर ये काम करेगा कौन, इसका पेमेंट कौन करेगा। तो इसके चलते जो है कहीं ना कहीं कई काम जो है रुक गए। उसमें से कुछ एक काम थे सीवर लाइन कनेक्टिविटी की। इसको लेके आप चाहे वाघोली की बात कर लीजिए, चाहे आप तमाम अलग अलग गाँव की बात कर लीजिए, वहाँ पे कई प्रोजेक्ट ऐसे रुके पड़े थे। अच्छी बात यह है कि ग्राम पंचायत ने अपनी जिम्मेवारी देखते हुए ऐसे पाइपलाइन को कनेक्ट किया सीवर लाइन के, इससे जो भी सोसाइटीज़ थी जहाँ पे एक तरीके से सीपेज का, बदबू का और कहीं ना कहीं ओपन प्लॉट में जो सीवर लाइन बह रही थी, जो गंदा पानी बह रहा था, उसकी समस्या अब जाके कहीं ना कहीं सुलझती हुई दिख रही है कि कम से कम ग्राम पंचायत ने इसमें अपना स्टेप लिया है। वाघोली में ऐसा देखने को आया है और तमाम अलग अलग, जैसे सुस में भी ये चीज़ देखने में आई है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें एक तरीके से पॉजिटिव सिग्नल हैं कि अब जो है जो सीवर लाइन की समस्या थी वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। और अब ये भी उम्मीद है कि जो नया कॉर्पस बना रहे हैं, किसके लिए, जो नए 23 गांव ऐड हुए हैं, तो ये भी उम्मीद है कि अब ये नए कॉर्पस जो है काम करना चालू करेंगे। अभी तो इसे ग्राम पंचायत ने काम किया है, अब कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट होने के बाद कॉर्पोरेशन अपनी जिम्मेवारी भी निभाएगी कि किस तरीके से बाकी डेवलपमेंट को किया जाए। तो इसके भी बारे में जो जो नए अपडेट आएंगे आप लोगों तक लाते रहेंगे। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि आप इसे तमाम लोग जो है कमेंट के जरिए भी ये पूछते हैं कि आखिर अगर प्रॉपर्टी वुमेन के नाम पे रजिस्टर कराई जाए तो क्या होगा। तो उसमें ही ये एक खबर आपको मिलने वाली है कि जिससे आपको एक नया रिलीफ मिलेगा। यानी कि पीसीएमसी में जो आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं उसमें 50% छूट मिलेगा अगर वो प्रॉपर्टी वुमेन के नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है। तो अभी तक क्या होता था, आपको कॉरपोरेशन में एक अर्जी देनी होती थी कि हर बार ये वुमेन के नाम पे है, आप इस पे 50% डिस्काउंट करिए, दोबारा उसका जो है बिल जनरेट होता था तब आप उसे पे करते थे। एक ये चीज़ होता था। अब क्या है, एक बार आपको ये प्रोसेस कर देना है
कि ये वुमेन के नाम पे रजिस्ट्रेशन है, ऑटोमेटिक हर साल आपको ये डिस्काउंट हो के जो है बिल जनरेट हो जाएगा। और जब जनरेट होगा तो काफ़ी बड़ा अमाउंट, आप सोचिए आज की डेट में जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, एवरेज प्रॉपर्टी टैक्स आप देखिए तो 2,500-3,000 हज़ार रुपये महीने जा रहा है। ये बात अलग है कि 1 BHK का कम होता है, उसके साइज पे, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ का एक तरीके से रेडी रेकनर रेट का, ये तमाम चीज़ें होती हैं। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 4 BHK का पकड़ लीजिए 4,000-5,000 तक जाता होगा, एक 3 BHK का 3,500 जाता होगा, 2 BHK का हो सकता है 2,000, कहीं 2,200, कहीं 2,500। तो एवरेज आप पकड़िए 2,500-3,000 रुपये जो प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है, वहाँ पे 50% डिस्काउंट एक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट माना जा रहा है। अगर वुमेन के नाम पे रजिस्ट्रेशन है तो ये बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, और ये हो सकता है कि PMC में भी अप्लाई हो जाए। तमाम लोगों के मन में कन्फ्यूजन यह भी होगा कि अगर ये एक तरीके से को एप्लीकेंट है वुमेन, तो क्या उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा? इस पे जो है एक तरीके से कंफर्मेशन लेके फिर आपको ये वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर ये सिर्फ जो है वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि को एप्लीकेंट अगर वुमेन रहती है तो भी ये बेनिफिट लिया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वैसे अभी ये डिस्काउंट PCMC के द्वारा दिया जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। MSEDL अब क्या कर रहा है? देखिए लगातार चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम सबको पता है। अब इसी में जो है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी ये डिसाइड किया है कि जो भी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, यानी कि जो मार्च का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, अब वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके यूजेज रहे हैं पास्ट में। जैसा आपका यूजेज रहा है उसी के आधार पे आपसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा। अब ये बात चल रही है कि शायद ये आने वाले 2 महीनों में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ जुड़ के आएगा उसका कुछ हिस्सा। आपको यह भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप 6 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। जब आप अपना बिजली का बिल देखेंगे उसमें आपको साफ ये अमाउंट अलग से ऐड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसमें तमाम लोगों का कहना ये है कि जब हर चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं और हमने ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट दिया हुआ है, तो ये फिर नए सिरे से इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट देने की ज़रूरत क्या है। पर एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि लगातार जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट करने के भी कॉस्ट बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जो वर्क फोर्स है उसके भी कॉस्ट उसके ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा आपका यूजेज रहेगा उस तरीके से आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाएगा। कुछ लोग इसके विरोध में हैं, कुछ लोग इसके जो है एक तरीके से सहमत भी हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये अमाउंट के लिए सफिशिएंट टाइम भी मिल रहा है और बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। ये आपके ऊपर है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसे आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। और तमाम खबरें जैसे हमने आपको बताया, हम आपको लगातार न्यूज़ अपडेट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट हो, ट्विटर हो या फिर वेबसाइट हो। आप लोग इन जगह पे जाके इन खबरों को लगातार हर दिन जो है पा सकते हैं। इसमें क्या नई चीज़ें आप चाहते हैं, कुछ आपका एडवाइस है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो हम तक पहुंचाएं, जो चीज़ों को आपको समस्या है वो भी पहुंचाएं, जिससे आने वाले समय पे उस पर आपके लिए वीडियो बनाए जा सकें। जल्द मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।